जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का। और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनकी यूनिट्स में क्या फ़र्क है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर मैंने टाइम का नहीं बताया तो फिर हम इसको एवरेज ही समझेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कब होगी, जब टाइम इंटरवल को हम स्मॉल कर देंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो नहीं करना, ज़ीरो के करीब लेके जाना, यानी कि वेरी स्मॉल करना, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस आ जाएगा आपके पास। फिर इसके अलावा अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हुए तो फिर हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये याद रखें जी, इसको अल्फा से शो करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। और अगर लिमिट लगाएं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है। और अगर ये दोनों इक्वल चल रहे हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कहते हैं क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। बाकी इसमें क्या नहीं, देखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसकी जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी है, ठीक है। ऐसे ही यूनिट बाकी भी हो सकती हैं, फिर रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर हो सकती है, इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर फिर ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ होती है। इसमें डायमेंशन देखें तो रेडियन हैज़ नो डायमेंशन, तो टाइम की डायमेंशन इसमें इस्तेमाल होगी, t-2 इसकी डायमेंशन काउंट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये इसकी मेन पॉइंट्स है, ठीक है। फर्दर देखें हम इसको मेजर कैसे करेंगे। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगी? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगी? इसमें राइट हैंड रूल हम अप्लाई करके भी बास का गलत आंसर दे सकते हैं। देखिए, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना यूं, तो आप फिंगर को यूं रोटेट करें, थंब किधर होगा? अपवर्ड। तो उसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट करेगी, थंब अपवर्ड, थीटा अपवर्ड होगा, ओमेगा भी इस वक्त अपवर्ड होगा, अल्फा अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें। उसकी वजह ये है कि अगर फर्ज करें, याद रखें कि अगर ओमेगा इंक्रीज कर रही है, यानी कि बॉडी, ज़ाहिर बात है कि अल्फा पैदा कब होगा? जब ओमेगा चेंज होगा। और ओमेगा चेंज का मतलब है कि ओमेगा इंक्रीजिंग भी हो सकता है, चेंज का मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रही है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, ओमेगा किधर है? अपवर्ड है, अल्फा भी अपवर्ड है। सेम हो गया, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर रही है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये याद रखना है आपने, की पॉइंट। ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यानी ओमेगा तो चले कंफर्म हो गया, वो है ही अपवर्ड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, ओमेगा अपवर्ड है। अल्फा भी इस वक्त अपवर्ड है, ठीक है, अल्फा भी इस वक्त इधर ही होगा। क्लियर हो गया? यानी कि जो डायरेक्शन ओमेगा की वही अल्फा की है, ठीक है। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, सर्कुलर जो है मोशन है, इफ अ बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, देन ओमेगा किधर होगा? अपवर्ड होगा। बट अल्फा किधर होगा? अल्फा डाउनवर्ड हो जाएगा। उसी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में अल्फा डाउनवर्ड भी हो सकता है। कब होगा? लेकिन ये डिक्रीजिंग का लफ्ज लिखा होगा, ठीक है। जब डिक्रीजिंग का लफ्ज लिखा होगा तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यानी सर्कल इसका अलग से बना देता हूं, देखें ये है सर्कल, वही एंटी क्लॉकवाइज है, ये ओमेगा ऊपर है, लेकिन ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा इधर होगा। इस वक्त ओमेगा और अल्फा में कितना एंगल होगा? जब ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा 180 होगा, पाई कह लें, 180 कह लें। क्लियर हो गया? ये बड़ा की पॉइंट था इसमें ना, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं किसी एमसीक्यू के साथ।
फर्ज करें कि एक स्टेटमेंट में वो कहते रही कि एक बॉडी है वो ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, व्हील है एक रोटेट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इतना लिखा हुआ है कि बॉडी इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या बॉडी इज मूविंग फ्रॉम, या इफ अ व्हील इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बाय रोटेशन, उसमें रोटेशन भी है, ठीक है, देन उसकी ओमेगा और अल्फा की वैल्यू डायरेक्शन बतानी है। इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, पहले आप ओमेगा बताएंगे। देखें, याद रखें इनवर्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है। अगर ये सिचुएशन इस तरह से बना हुआ है ना, ये इनवर्ट, नॉर्थ को आप इन्वर्ट करेंगे, साउथ को आउटवर्ड कहते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है, यही अगर आप भूल गए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, वेस्ट से ईस्ट तक जाने के लिए जो है ना, आप व्हील को कैसे रोटेट करेंगे, या व्हील को कैसे रोटेट होना चाहिए। व्हील यूँ रोटेट होगा ना इस तरह से, तभी आगे जाएगा ना, इस तरह रोटेट होगा। तो फर्ज करें व्हील यूँ रोटेट हो रहा है, आप इस पर राइट हैंड रूल लगाएं, थंब किधर है, थंब इन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि ओमेगा इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है। अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन ये हो सकता है, इफ व्हील इज रोटेटिंग फ्रॉम, इफ व्हील इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसको पास करके, इसको स्लो करके लिख सकते हैं, 2-3 दफ़ा आप इसको सुने। इफ व्हील इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डिक्रीजिंग अलग की वर्ड है इसमें, ठीक है। सो ओमेगा तो हो गया नॉर्थ की तरफ। अब ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा है तो फिर ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट हुए, अल्फा फिर किधर हुआ, अल्फा होगा साउथ की तरफ। तो आप ओमेगा की डायरेक्शन तो उसी तरह निकाल लें, ये ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, यानी नॉर्थ। अल्फा नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो होगा वो किधर होगा फिर, क्योंकि ओमेगा डिक्रीज करे तो अल्फा बाहर की तरफ हो जाएगा, साउथ की तरफ। क्लियर हो गया ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था। नेक्स्ट देखें कि अब वो ये कहता है, फर्ज करें कि एक व्हील है, उसकी लीनियर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ईस्ट की तरफ है। लीनियर वेलोसिटी टॉप, एक और क्वेश्चन है, ईस्ट की तरफ है, बताएं ओमेगा किधर है, ठीक है। अगर ये ईस्ट की तरफ है तो फिर ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। ये अगर ईस्ट की तरफ है तो ये एरो यूं लगा लें इसको, फिर इसका मतलब व्हील यूं रोटेट कर रहा होगा अगर ये टॉप पे ईस्ट की तरफ है, बॉटम इसका वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ये लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, बॉटम इधर जाएगा, इसका मतलब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मेगा किधर होगा, मेगा इन्वर्ट हो जाएगा, यानी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? या फिर ये इस तरह से कहते रहिए कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है व्हील का, उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो आप बताएं मेगा किधर होगा। तो ज़ाहिर बात है ये वेस्ट की तरफ है, तो फिर ये यूं रोटेट कर रहा होगा ना। आप इसके ऊपर ये राइट हैंड रूल लगाएं, थंब किधर आएगा, आउटवर्ड, तो उसका मतलब ये साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अल्फा के हवाले से आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि अल्फा कैसे मेजर करते हैं और इसका ओमेगा के साथ जो है वो क्या लिंक है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ व्हील इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन उस वक्त डायरेक्शन क्या होगी अल्फा की। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हील मूव कर रहा है ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो चेंज इन ओमेगा जीरो है, तो फिर अल्फा भी क्या होगा, अल्फा भी जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया ये तक कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर तो अल्फा जीरो है। तो देखिए अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो उस वक्त अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये टॉर्क का पूछ ले, टॉर्क होता है आई अल्फा, तो फिर टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। और एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क से ये रिलेशन है, जैसे हम कहते हैं ना लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इस तरह से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अगर तो टॉर्क जीरो है तो फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, एंगुलर मोमेंटम फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से ये भी मैंने बता दिया कि ओमेगा कांस्टेंट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम बनता है।
अल्फ़ा ज़ीरो होगा तब भी ये बनता है, अल्फ़ा ज़ीरो हो तो टॉर्क ज़ीरो हो तब भी ये बनता है। ठीक है, इसके साथ याद रखें एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अल्फ़ा ज़ीरो हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, तो ये भी की पॉइंट है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस वक्त मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।